वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है वैलेंटाइन डे बीत गया लेकिन आपके पर्सन अभी भी रो रहे हैं। ऐसा क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ? कलेक्टिव्स के लिए हम ये रीडिंग करने वाले हैं। उनके अंदर आपको लेकर जो कुछ भी चल रहा है, दिल में, दिमाग में, एनर्जी में, कलेक्टिव्स के लिए हम जानेंगे। रीडिंग डिटेल होगी तो आप अपने पर्सन का फोकस कर सकते हो या मन में नाम ले सकते हो, क्योंकि इससे अच्छे से एनर्जी कनेक्ट हो जाती है। और किसी के लिए भी आप देख रहे हो, करंट पार्टनर हैं, एक्स हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, किसी पे आपको क्रश है, कोई नो कांटेक्ट में है, तब भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, उनकी एनर्जी ऐसी है कि वैलेंटाइन डे शायद उनके लिए इस बार ऐसा रहा जो उन्होंने सोचा नहीं था। उनको ऐसा लग रहा था कि वो बहुत अच्छे से खुशी खुशी अपना वैलेंटाइन डे मनाएंगे। चाहे उनकी आपसे बात हो रही थी, नहीं हो रही थी, उनको अंदर से भरोसा था कि मेरा ये जो वैलेंटाइंस डे है, मैं उस दिन उदास नहीं महसूस करूँगा, ना ही अकेला पड़ूंगा। लेकिन वैलेंटाइन डे बीतने के बाद ही आपके पर्सन के अंदर रोने और उदास रहने की एनर्जी एकदम बढ़ गई है। कुछ लोगों के पार्टनर आपके स्ट्रॉन्ग कार्मिक पार्टनर हैं, जो अपने आप को इस रिश्ते में ऊपर समझते थे। कई बार इन्होंने आपकी आंखों में आंसू दिए, इन्होंने कई बार आपको कुछ ऐसी बातें बोली होंगी या इनके हाव भाव से, इनके बिहेवियर से, इनके एटीट्यूड से आप हर्ट हुए हो। लेकिन उस वक्त आपका जो पर्सन है, उनको ये चीज़ें समझ नहीं आती थी। वो आपके दिल तोड़ने के बाद खुद में सॉरी नहीं महसूस करते थे। उनको अंदर से सॉरी रियलाइज ही नहीं होती थी। लेकिन अब ये जो रिश्ता है, इसमें कुछ ट्विस्ट आ रहा है। दुनिया भर में वैलेंटाइंस डे एक ऐसा प्यार का त्यौहार होता है जिसको लोग ना सोचते हुए भी उस दिन अपने आप में अंदरूनी तौर पे या बाहरी रूप से कह लो, क्योंकि वैलेंटाइन डे वाले दिन हर जगह आपको कपल्स नज़र आते हैं, आपको हर जगह लव और रोमांस की एनर्जी नज़र आती है। मार्केट भी गिफ्ट से भरे रहते हैं, बहुत कुछ होता है। चाहे आप शहर में रहते हो, गांव में रहते हो, कहीं भी रहते हो, लेकिन वैलेंटाइंस डे एक ऐसा प्यार का त्यौहार है जिसको आजकल तो बच्चा बच्चा भी जानने लगा है। इस पर्सन ने आपको वैलेंटाइंस डे वाले दिन बहुत याद किया, लेकिन हो सकता है कि काफ़ी लोगों के पार्टनर ने आपको ब्लॉक भी कर रखा है। ये पर्सन शायद अपनी ज़िद में और अपने घमंड में इतना रहते हैं कि इनको लगता है कि दुनिया का हर इंसान इनके कदमों में आके गिरे। थोड़ी सी ना टॉक्सिक एनर्जी है, क्योंकि जब आप किसी को प्यार करते हो तो आप उनको अपने पैरों पर गिरवा कर, उनसे सॉरी बुलवा कर अपना दिल नहीं खुश कर सकते। बल्कि प्यार एक ऐसी ब्यूटीफुल फीलिंग है, एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसा कनेक्शन है प्यार, जिसके लिए आपको धैर्य रखना होता है, इंतज़ार करना होता है, दूसरे की खुशी का ख्याल रखना पड़ता है, दूसरे की इज्जत का ख्याल रखना पड़ता है, और अपने रिश्ते को स्वीट, रोमांटिकली और बैलेंस में रखते हुए आगे बढ़ाना पड़ता है। लेकिन जो इनकी एनर्जी के कार्ड्स हैं ना, उसमें तो ऐसा लग रहा है कि ये तड़प रहे थे वैलेंटाइंस डे वाले दिन। ये पर्सन शायद आपको बहुत ही रोमांटिक देखते हैं, म्यूजिकल भी देखते हैं,
आप में से कुछ लोगों को गाने का शौक़ हो सकता है, या गाना और म्यूज़िक आपके जीवन का कोई अहम हिस्सा भी हो सकता है। कुछ लोगों के पार्टनर कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते होंगे, गिटार वगैरह बजाना, हारमोनियम बजाना, कैसियो प्ले करना, और या तो फिर म्यूज़िक को क्रिएट करना, शायरी वगैरह लिखते होंगे, या कभी कभी आपको बोलकर सुनाते होंगे, कोई गाना भी डेडिकेट करते होंगे। अपने आप को ना इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ना कई मौक़ों को देते देते रोका है। प्यार के लिए इन्होंने कई बार सोचा कि मुझे इस रिश्ते में प्यार का इज़हार करना है, मुझे इस रिश्ते में पार्टनर को रोमांटिक फील कराना है और दोनों एंजॉय करेंगे। इन्होंने बहुत कुछ सोचा हुआ था इस वैलेंटाइन पर वो हुआ नहीं, क्योंकि इन्होंने खुद ही एफर्ट नहीं किया, सिर्फ सोचा ही था। अब ये पर्सन कहीं ना कहीं सच्चे प्यार के लिए पछता रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि प्यार खो चुके हैं वो। आपको कांटेक्ट ना करके, आपको एटीट्यूड दिखाकर उन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी से खो दिया है। और ये वैलेंटाइंस डे के बाद से ही इमोशनल ज़्यादा फील कर रहे हैं, क्योंकि वैलेंटाइन डे तक तो इनको उम्मीद थी कि अभी भी रिश्ते में उम्मीद है, हम इस रिश्ते को चला लेंगे, या फिर मेरा पार्टनर ऐसा है या वो ऐसी है कि मैं उसको अगर ज़्यादा भाव नहीं दूंगा फिर भी वो मुझे कांटेक्ट कर ही लेगी। वैसे मैंने वैलेंटाइंस डे वाली रीडिंग भी बनाई थी चैनल पर। मैंने 3 दिनों की रीडिंग बनाई थी, और वो रीडिंग अगर आपने या उस वीडियो को ध्यान से सुना हो तो मैंने बहुत गहराई से उस वीडियो में खुलासा किया था कि वैलेंटाइंस डे के बाद वाली एनर्जी ना और भी ख़तरनाक आपके पार्टनर की ज़िंदगी में काम करेगी। ये पर्सन अपनी सोच में जो कैद होके बैठे हुए हैं, वो इनको रिस्क लेने के लिए एनर्जी जो है एक इम्पल्सिवनेस देगी, एक जल्दबाजी देगी। इनको ये भी लगता है कि वो आपके लायक नहीं है, शायद इसी वजह से आप उन्हें कांटेक्ट नहीं कर रहे। स्पेशली वो लोग जिन्होंने इनको खुद कॉल मैसेज करने से खुद को रोका हुआ है। बाकियों के लिए तो इन्होंने ही आपको ब्लॉक में डाल रखा है, क्योंकि काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड सा कनेक्शन लग रहा है, जिसमें लिमिट्स लगा रखी हैं। पार्टनर ने खुद ही आपका नंबर ब्लॉक कर दिया है, या आपकी कोई आईडी को ब्लॉक में डाल दिया है। अब ये रीडिंग है कलेक्टिव, जनरल एंड टाइमलेस। तो कलेक्टिव्स के लिए जब रीडिंग करती हूँ ना, तो मैं पहले शुरू में ही डिस्क्लेमर देती हूँ कि बहुत ध्यान से रीडिंग को सुनना पड़ेगा शुरू से एंड तक, क्योंकि ये पिके कार्ड नहीं है कि आपने अपने मनपसंद का विकल्प चुना है और उस विकल्प में, उस ऑप्शन में आप ही को आपकी एनर्जी मिलेगी। कौन सा कार्ड कलेक्टिव रीडिंग में कब निकल आए आपके लिए या किसी और के लिए, इसीलिए आपको शुरू से एंड तक पूरा वीडियो ध्यान से समझना भी होता है, सुनना भी होता है। यहाँ पे वो लोग हैं जो इस पर्सन से पहले तो रोज़ बात करते थे, डेली, चाहे वो चैटिंग हो, कॉल्स हो, वीडियो कॉल्स हो, फेस टाइम करना। शायद आपका एक रिचुअल बना हुआ था कि रोज़ इतने टाइम पर बात होती ही होती थी। अब इस पर्सन को वही चीज़ दोबारा अपनी ज़िंदगी में करनी है। ये मिस कर रहे हैं आपकी आवाज़, आपसे बात करना, आपको देखना। मेजर चेंज इस वैलेंटाइंस डे के बाद से इनको रुला रहा है, अंदर से इंसान रो रहा है। कई बार हमें सामने आंसू नहीं दिखते, लेकिन उसका अंदर से दिल कितना टूटा है, क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है, आपका पार्टनर, जो अपने मन की बात अपने दोस्तों में भी नहीं बताते। कुछ लोग होते हैं ऐसे, उनको लगता है अगर फ्रेंड्स में बता दिया तो फ्रेंड्स कहेंगे कि क्या यार तू लड़की के पीछे रो रहा है, या तू लड़के के पीछे रो रही है, तुझे तो हज़ारों मिल जाएंगे। कुछ दोस्त ऐसा बोलते हैं, गलत नहीं है, लेकिन उनको नहीं पता होता ना हमारा प्यार उस इंसान से कैसा है। हम एक सच्चा प्यार कर रहे हैं और हमारा रिश्ता उस इंसान से कितना गहरा है, हमने कितने सुख दुख
से भरे हुए मोमेंट्स, सरकमस्टांसेस अपने रिश्ते में देखे हैं, वो सिर्फ हमें पता होता है। ये पर्सन आज भी आपको चाहते हैं। इस पर्सन को सेपरेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। पहले तो ये घमंड में बैठे रहे कि ठीक है, मैं अगर उसे कॉल नहीं कर रहा तो मैं अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने एंजॉय किया भी है। अभी भी कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी से बाहर नहीं आए। अनब्लॉक ब्लॉक वाला गेम आप दोनों में चलता रहता है। कभी ये आपकी लाइफ में आते हैं, आपसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आपको उससे लगता है कि बस अब तो हमारी बात बन जाएगी, अब तो पर्सन मुझे कमिटमेंट दे देंगे क्योंकि ये वापस आ गए हैं, शायद इनको अपनी गलतियां समझ आ गई हैं। और फिर उस विश्वास में आपको ये ले लेते हैं। कुछ दिन ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है और बाद में क्या होता है, फिर वही सिचुएशन आ जाती है कि ये किसी और के लिए आपको फिर छोड़ जाते हैं। आज की इस रीडिंग के अंदर ना बहुत ज़्यादा कार्मिक कार्ड्स हैं। ये कोई पास्ट लाइफ का कार्मिक रिश्ता भी हो सकता है, और कुछ लोगों का ये एक ऐसा रिलेशन है जिसमें सोलमेट मिला तो है आपको, लेकिन उस सोलमेट के साथ आपके कार्मिक साइकिल चल रहे हैं। ये कार्मिक सोलमेट वाला रिश्ता भी हो सकता है। ट्विन फ्लेम एनर्जी तो आज की रीडिंग में बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा कम है। वैसे मैं ये लेबल्स देना पसंद नहीं करती, ना ही मैं इनके बारे में जिक्र करती हूँ, लेकिन टैरो कार्ड्स में जब आप ऑरेकल कार्ड्स देखोगे, रोमांस एंजल टैरो कार्ड्स देखोगे या रोमांस एंजल ऑरेकल कार्ड्स देखोगे, तो उसमें ट्विन फ्लेम कार्ड्स भी होते हैं, सोलमेट कार्ड भी होते हैं, पास्ट लाइफ रिलेशन के कार्ड भी होते हैं। और मैं इसलिए आपको ये बताती हूँ क्योंकि मुझे ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं कमेंट सेक्शन में कि मैम हमारा रिश्ता क्या है, हमें बार बार एंजल नंबर दिखते हैं 1111, हम कार्मिक रिलेशन में तो नहीं है। वहाँ पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पाती क्योंकि विस्तार से समझाना और लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए वीडियोस में आप लोगों के मैं इश्यूज देखती हूँ कि क्या क्या आपके कमेंट आए हैं। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करा करो। लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम चल रही है आपकी, पार्टनर का नाम मत डालें अगर आपको प्राइवेसी कंसर्न है। अपने रिलेशन का आप वहाँ पे प्रॉब्लम लिख सकते हो, नो कांटेक्ट है, ब्रेकअप हो गया है, थर्ड पार्टी सिनेरियो है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन है आपका या उनका है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस वजह से रिश्ते में बहुत ज़्यादा दूरियां बन गई हैं। क्योंकि कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शुरू शुरू में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन को एक्साइटेडली इन्जॉय तो करते हैं, लेकिन जब एक्चुअल में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन की प्रॉब्लम सामने आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि रिश्ता कोई भी है वो 100% परफेक्ट नहीं है, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस हो, चाहे आपका सेम सिटी रिलेशन हो। रिश्ता वही बचता है, वही सस्टेन कर पाता है लंबे समय तक जहाँ पे दोनों के अंदर उस रिश्ते को चलाने की इच्छा हो, दोनों मजबूती से अच्छे बुरे टाइम को समझ पाएं, कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी हो, सेक्रीफाइस की एनर्जी हो, अंडरस्टैंडिंग हो, म्यूचुअल ट्रस्ट हो, लव हो, केयर हो, रिस्पेक्ट हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक दूसरे पे गिव अप ना करना। इनके कुछ कार्ड्स मेरे को काफ़ी हद तक इनकी अपसेट एनर्जी, डाउन एनर्जी और मन में डुअलिटी से भरे हुए विचार, दो विचार दिमाग में चल रहे हैं। एक तो आपसे दूर जाने का विचार इनके मन में आता है कि इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है, क्यों ना मैं इस कनेक्शन से दूर चला जाऊं। फिर दूसरी तरफ ये विचार आता है कि आपसे दूर अगर चला गया या चली गई तो मुझे आप जैसा इंसान नहीं मिलेगा। वो डर भी इनके अंदर है और इनसे अब इंतज़ार भी नहीं हो रहा, वेट नहीं हो रहा।
कुछ लेटर्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं पार्टनर के नाम का। ये पहला लेटर होगा। अगर ये लेटर आपको भी कहीं पे भी ज़्यादा दिख रहा है, दिन में 1-2 बारी दिख रहा है, उसे हम ज़्यादा नहीं कहते। 5-6 बार से ज़्यादा दिखता है, उनका नाम कहीं सुन जाता है, लेटर्स भी दिख रहे हैं, उनकी बर्थ डेट भी दिख रही है, तो फिर वो कंफर्मेशन होता है कि वो इंसान भी आपकी एनर्जी को फील कर रहे हैं। 5D में ये कनेक्शन काफ़ी मजबूत है, लेकिन हमें तो 3D में भी ये रिश्ता मजबूत चाहिए। असली ज़िंदगी क्या है? 3D वर्ल्ड, जिसमें हम एक दूसरे को देखते हैं, मिलते हैं, जो हमारी फिजिकल रियलिटी है। स्पिरिचुअली आप दोनों इस रिलेशन में ग्रो कर रहे हो, ये इस रिश्ते का प्लस पॉइंट है। आप दोनों के कार्मिक इश्यूज, कार्मिक कॉन्टैक्ट्स, कार्मिक साइकिल्स जो हैं इस रिलेशन में चल रहे हैं। आप दोनों के इस रिश्ते के अंदर बहुत लोगों को सच पता लगेगा कि ये रिश्ता कहाँ तक पहुँचेगा। आप में से कुछ लोग तो इंट्यूटिव हैं, लाइट वर्कर हो सकते हैं, ऑकल्ट में, तंत्र मंत्र में, कुंडलिनी जागृत करना, कुंडलिनी से जागृत करने से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, चक्रास पे कंसंट्रेशन करना, चक्रास को बैलेंस करना, अपनी हीलिंग करना, या फिर आप क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स और बाकी जो नेचर की दी हुई चीज़ें हैं, हीलिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। कुछ लोग सेज यूज़ करते हैं, कुछ लोग कैंडल से हीलिंग करते हैं, कुछ लोग क्रिस्टल से हीलिंग करते हैं, कुछ लोग मदर अर्थ से हीलिंग करते हैं कि वो नेचर में जाते हैं, अपने आप को नेचर में कनेक्ट करते हैं। क्योंकि आजकल हम इन चीज़ों से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। दौड़ भाग की ज़िंदगी में हमने क्या कर रहा है कि सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, सब कुछ डिजिटल मीडिया से प्रभावित हो गया है। ज़मीन पे आज कोई भी बैठकर खाना नहीं खाता, कोई बैठकर किताब नहीं पढ़ता, ज़मीन पे बैठकर लोग मेडिटेशन भी नहीं करते। कुछ लोग तो टेबल चेयर पे बैठ जाते हैं मेडिटेशन के लिए। नंगे पैर ज़मीन पर नहीं चलते, गार्डन में नहीं चलते, पार्क में नहीं चलते, अपने घर में नहीं चलते। तो बहुत सारी चीज़ें ना हमारे चक्रास को अनबैलेंस कर देती हैं। और बहुत लोग फास्ट फूड खाते हैं। फास्ट फूड खाना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप जितना फास्ट फूड खाते हो, अगर आप ज़्यादा खाते हो, तो उतना ही आप अपना फ्रूट, वेजिटेबल, सलाद, जूस, इन सब चीज़ों को अपनी डेली डाइट में शामिल करो, ताकि आप नेचर की दी हुई ब्यूटीफुल चीज़ों को नेचुरल वे में अपनी बॉडी में डाल सके। उनको खाना, उनके साथ कनेक्शन फील करना आपकी हीलिंग करता है। ये आपके लिए मैंने जो अभी टिप्स दिए हैं, ये आप अगले कुछ दिन तक करो, कम से कम 28 दिनों तक करो। उससे आपको भी हीलिंग मिलेगी और आपका जो माइंड रहता है डबल माइंड, बार बार इस पर्सन को लेकर सोचना, कभी मन करता है कि इस रिश्ते के लिए कहीं से रीडिंग करवा लेते हैं ताकि हमें फ्यूचर पता लग जाएगा, और अगर फ्यूचर नहीं हुआ तो हम मूव ऑन कर जाएंगे। यहाँ पे कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है, लेकिन फिर वो इस पर्सन के पास वापस जाना चाहते हैं। अब इनकी जो एनर्जी है, उनमें जो आपके पार्टनर के इनिशियल है, नाम का पहला लेटर, इन लोगों की लाइफ में डेथ एंड रीबर्थ का साइकिल स्टार्ट हो रहा है। डेथ सुन के घबरा मत जाना, गलत सोच की मृत्यु होना, हमारी जो नेगेटिव थिंकिंग है, गलत लोगों के चक्कर में। गलत लोग कौन से होते हैं? गलत लोग वो होते हैं जो कभी आपको सच्चे प्यार के लिए मोटिवेट नहीं करते। हमेशा ये कहेंगे प्यार प्यूर कुछ नहीं होता, टाइम पास करो, पार्टीज जाओ, सोशलाइज करो, मल्टीपल रिलेशंस बनाओ और फिर देखो बेस्ट कौन है। हमें मल्टीपल रिलेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें अपनी हीलिंग समझ आ जाए ना कि हमने अपनी हीलिंग कैसे करनी है, फिर हमें
दुनिया भर में प्यार ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, प्यार खुद हमारी तरफ चल कर आता है, ये फैक्ट है। और जब आप अनहील्ड होते हो तब आप प्यार के लिए तड़पते हो, तरसते हो, प्यार को खोजते हो। यहाँ से भी प्यार मिल जाए, वहाँ से भी मिल जाए, वहाँ से भी मिल जाए। ये हालत आपकी पार्टनर की है। ये पर्सन बिल्कुल भी हील्ड नहीं है। इनके अगले कुछ दिन ना बहुत भयंकर जाने वाले हैं। इनको स्ट्रेस हो सकता है, कोई बॉडी में हेल्थ इशू आ सकता है, किसी तरह का कोई फाइनेंशियल लॉस, कोई करियर में रिजेक्शन, या करियर में किसी तरह का कंपटीशन ज़्यादा हो जाना, उसके कारण स्ट्रेस बढ़ जाए, या थर्ड पार्टी से धोखा मिलना। आपके लिए तो ये गुड न्यूज़ है, अगर थर्ड पार्टी से इन्हें धोखा मिलेगा तो ये आपकी तरफ लौटेंगे। बट कितने लोग इनको दोबारा अपनी ज़िंदगी में मौका देंगे, वो यहाँ पे मुझे बहुत ही कम लग रहा है। तो ये पर्सन का जो वैलेंटाइंस डे गया है उसके बाद से ही दिमाग खराब हो चुका है। अभी जिस पर्सन के नाम का लेटर बता रही हूँ, उनकी लाइफ से कुछ कार्मिक एनर्जी की एंडिंग हो रही है और एक रीबर्थ हो रहा है, एक नयापन, एक रिजुविनेशन, एक नई सोच का इनके जीवन में एक्शन के लिए इनको पुश देना। क्योंकि जब सोच नहीं आती है इंसान की तो वो तरीके भी नए निकाल लेता है उस रिश्ते में काम करने के लिए। सबसे पहले नाम का लेटर है एस, एच, ओ, पी, पैरट वाला पी, एल, जी, एफ, आर, यू, आई, के, एन, टी, टाइगर वाला टी है, उसके बाद डब्ल्यू है और लास्ट लेटर यहाँ पर आर निकला है। काफ़ी ज़्यादा निकले हैं, भारी भरकम एनर्जी के साथ। ये उन लोगों के पार्टनर के नाम का लेटर निकला है जो अगले कुछ हफ्तों के अंदर, और अगर ये कोई जल्दी फैसला ले लेंगे तो कुछ ही दिनों में भी ये पॉसिबल है। वेटिंग एनर्जी से बाहर आ सकते हैं। स्टक सिचुएशन का इनकी लाइफ में लंबे समय से जो एक दौर चल रहा था कि चीज़ें रुक गई थी, रिश्ता आगे बढ़ ही नहीं रहा था, दोनों में से एक इंसान भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था, बस इंतज़ार किया जा रहा था। तो अब वो इंतज़ार ख़त्म होगा। और जिन लोगों के मैंने पार्टनर का नाम का लेटर नहीं बताया, बदलाव उनमें भी आएगा लेकिन ग्रोथ स्लो है। कुछ मैसेजेस हैं, चैनल्ड लव मैसेजेस, जिसमें पहला मैसेज है आई लव योर क्रेजी बिहेवियर। आपका बिहेवियर इनको क्रेजी लगता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। कभी कभी क्रेजी बिहेवियर जो होता है ना, हमारा पागलपन प्यार को लेकर, वो प्यार को ना उतना ही इंटरेस्टिंग बना देता है। दुनिया में ऐसा रिलेशन कभी भी बोरिंग नहीं पड़ता, उसमें स्पार्क ख़त्म नहीं होता, उसमें जान रहती है, उसमें रंग रहता है, उसमें उमंग रहती है, उसमें बेकरारी रहती है, उसमें पार्टनर के लिए वो प्यार, वो इश्क और मोहब्बत ज़िंदा रहती है। तो आपका क्रेज़ी बिहेवियर इनको अच्छा लगता है। शायद दूसरों में इन्होंने ढूंढा होगा ऐसा कोई एलिमेंट मिल जाए, कोई ऐसी एनर्जी मिल जाए, बट उन्हें मिली नहीं है। चाहे वो दोस्त हों, चाहे वो थर्ड पार्टी से रिलेशन हो इनका, या कोई ऑनलाइन फ्रेंडशिप हो गई, कुछ दिन बातें करते रहे या कुछ महीने तक बातें चली, बट जो एक बॉन्डिंग आपके साथ बनी हुई है वो कहीं और नहीं बन पा रही। अगला मैसेज है प्लीज डू नॉट जज मी, आई स्टिल लव यू।
but my ways to express the love is very different. How can I explain? I am helpless. ओके, ये जो मैसेज है इसमें पार्टनर कहते हैं कि मेरा जो प्यार करने का तरीका है तुम्हारे लिए वो थोड़ा अलग है, प्लीज़ मुझे जज मत करना, मतलब मुझे गलत मत समझ लेना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, या मैं तुम्हारे लिए कुछ करके दिखा नहीं रहा। कई बार होता है कि इंसान को खुद में पहले कॉन्फिडेंट होना पड़ता है, उसके बाद वो अपनी फैमिली का भी सोचते हैं, फिर उनको अपने जीवन के अंदर कुछ और सिचुएशंस को हैंडल करना है, कुछ चीज़ों को मैनेज करना है, और जब उनको लगेगा कि अब सब कुछ सेटल हो गया है, सब कुछ अच्छे से मैनेज हो गया है, फिर वो आपकी तरफ आ सकते हैं। अगर ये रिश्ता शादी के नाम पे टूटा था कि ये पर्सन आपको शादी का कोई एक प्रॉपर टाइम, एक कमिटमेंट और एक स्टेबल ऑफर नहीं दे रहे, सिर्फ शादी कराऊंगा ये बोल दिया है लेकिन कुछ भी करके नहीं दिखा रहे। क्योंकि कहना तो बहुत आसान है कि मैं तुमसे शादी करूंगा या करूंगी, उनमें से कितने लोग हैं जो वाकई हाथ पकड़कर आपको प्यार के रास्ते से ले जाते हुए प्यार की आखिरी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। आपके पास खुद में जवाब होगा और पता भी होगा कि बहुत कम होते हैं दुनिया में ऐसे लोग। तो ये पर्सन को वैलेंटाइंस डे इस बार प्यार के लिए इतना ज़्यादा फील हुआ है जो शायद इनके पिछले कई वैलेंटाइंस डे में ना फील हुआ हो, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं है। ये भी हो सकता है कि इनके कुछ फ्रेंड्स में से इन्होंने किसी कपल को देखा हो, उनकी लाइफ बड़ी रोमांटिक चल रही है, बड़ी हेल्दी, एंड एक इमोशनल कनेक्शन उन दोनों के बीच में बना हो, या इन्हीं के किसी दोस्त ने बोला हो कि मेरा रिश्ता मेरी गर्लफ्रेंड से या मेरे बॉयफ्रेंड से, और अगर ये किसी ऐसे दोस्त को जानते हैं जो मैरिड है तो शायद उसकी मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी जा रही है। इस पर्सन को उनकी बात सुनकर या उनके रिश्ते को देखकर इनको लगा कि इन्होंने चूक कर दी है, इन्होंने बहुत लेट कर दिया है। अगर ये चाहते तो आपको एक बेस्ट रिलेशन, एक बेस्ट प्यार, एक बेस्ट कपल की तरह दुनिया में दिखा सकते थे, अपनी फैमिली में दिखा सकते थे, अपने दोस्तों में दिखा सकते थे। अब इनको अंदर ही अंदर ना वो एक जलन भी हो रही है, ये पर्सन ना जलते भी हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो अपने पार्टनर से भी जलते हों कि आपको बर्दाश्त नहीं होता कि ये किसी और के बारे में आपके सामने तारीफ करें, किसी कपल के बारे में ज़्यादा बात करें, क्योंकि आपको होता है कि हम क्यों नहीं ऐसे बन सकते। मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, सबकी नहीं। तो सभी लोग ऐसा ना सोचें कि सभी के पार्टनर आपसे जलते हैं। जलने में सिर्फ ये नहीं होता कि अमीर गरीब का कंपटीशन है, स्टेटस का कंपटीशन है, करियर का कंपटीशन है, प्रोफेशन का कंपटीशन है। नहीं, कई बार जलन इस बात की भी होती है कि वो उसको इतना प्यार करती है तो मेरी पार्टनर क्यों नहीं करती, या मेरी पार्टनर दोस्तों में इतना टाइम देती है मुझे क्यों नहीं देती। ये सोच आपकी इनके लिए भी हो सकती है, वाइस एंड वर्सा। अब ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसे कोई भी देख सकता है, किसी के लिए भी सुन सकता है, लड़का लड़की, औरत मर्द, जो भी रिलेशन है आपका। अगर सेम जेंडर रिलेशन में हो तब भी ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। यहाँ पर मुझे इनके ज़ोडियक साइन भी सारे दिखे हैं क्योंकि सभी एलिमेंट्स हैं। आज की रीडिंग ना बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है, मेजर चेंज और एक क्विक शिफ्ट एनर्जी में नज़र आ रहा है, एक जल्दी बदलती हुई एनर्जी जिसमें इस पर्सन का रोना, इस पर्सन के इमोशन बाहर आ रहे हैं। एलिमेंट सारे हैं, फायर है, अर्थ है, वाटर है, एयर है, राशियाँ भी सारी हैं, और शायद ये कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। इसी वजह से इनको शायद इतनी गहराई से
आपके रिश्ते की कद्र हो रही है। नो कांटेक्ट वालों के लिए मैं एक और सेपरेट वीडियो ले आऊँगी, क्योंकि उन नो कांटेक्ट में काफ़ी सारी चेंजेस आने वाले हैं। स्पिरिचुअल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, फिज़िकल लेवल पर हो, एनर्जी लेवल पर हो। हम एक नया वीडियो नो कांटेक्ट पर सुनेंगे बहुत जल्द इसी चैनल के ऊपर। आज के लिए इस रीडिंग में इतना ही है। अब यहाँ पे लास्ट एक एक्शन कार्ड भी निकला है, देख लेते हैं एक्शन क्या है। गाइज, एक्शंस में तो ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ दिन इनका इमोशनल ब्रेकडाउन होने वाला है। तो अगर ये एक्शन लेते भी हैं अगले कुछ दिनों में, चाहे वो अगले 15 दिनों में लें, 7 दिनों में लें, तो वो एक्शन ना स्टेबल नहीं होगा। इनका भी इमोशनल लेवल पर कहीं ना कहीं कनेक्शन खुद से जुड़ नहीं पा रहा। ये कभी कुछ ज़्यादा घमंड में आ जाते हैं और कभी बिल्कुल ही नरम पड़ जाते हैं। तो इन चीज़ों को इन्हें पहले स्टेबल करना है। इनकी एनर्जी अभी स्टेबल नहीं है, धीरे धीरे होगी। आज के लिए इतना ही है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर देना है। कमेंट में आप अपने किसी भी एंजल नंबर को लिख सकते हो, पार्टनर के नाम का पहला लेटर भी डाल सकते हो, अपने भगवान जी को थैंक यू भी लिख सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।